मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मकान किसे मिले? बताइए भाई, और सबसे ज्यादा अनाज कौन खा रहा? 15 बच्चे, उसके बाद ही राशन खा रहे हैं। बताइए भाई। मोदी को वोट नहीं देना चाहते? सुनो, मोदी को नहीं वोट नहीं देना है, सिर्फ अनाज खाना है, मकान लेना है, सुविधा अरे वो तो अपनी अपनी इनकी सोच है जिसको सरकार ने इनको सुविधा दिया मेरा 70 साल में। मेरा मानना ही है कौन सी सरकार हमें रोजगार दे दे, हमें राशन की कोई जरूरत नहीं है। रोजगार कोई किसी को नहीं देना, अपने आप रोजगार पैदा करने पड़ेंगे आपको। रोजगार अपने आप 5 किलो राशन, कौन सा रोजगार चाहते हैं? 5 किलो मिनट रुकिए, कौन सा रोजगार? मतलब रोजगार मतलब काम मिले कोई भी हो, मतलब क्या चाहते हैं? चिनाई का हो, पैंट का हो, फिर कहीं का भी हो। कांग्रेस ने इधर चिनाई का काम दे रखा था क्या पहले, और वह इनसे मोदी ने छीन लिया क्या? कांग्रेस ने इधर कौन सा चिनाई का काम दे रखा था, मोदी ने क्या छीन लिया इनसे? सुनो, बात ये क्या है, छीन लिया इनसे मोदी ने? बताओ क्या छीन लिया? पूरी दुनिया में मोदी ने चांद पर पहुंचवा दिया आदमी को, और क्या चाहिए आदमी? हम तो अपने देश की बात करेंगे। हो गया, चंद्रयान 3 कंप्लीट हो गया। और एक बात बताओ, देश की बात कि करेंगे। जब आप पढ़ोगे तो कह रहे देश के वैज्ञानिकों ने किया है कमाल। जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। पैसा ना देता मोदी तो देश के वैज्ञानिक क्या कर लेते? पैसा तो मोदी ने लगा। अभी ये रोजगार मांग रहे, इनकी पढ़ाई पूछ लो क्या है? क्या है? ये क्या बताइए भाई, बताओ। कितने पढ़े? मस्जिद में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े? अगर स्कूल में गए होते, इंटर किया होता, BA किया होता, तो पढ़े हमारे कितनी कंट्रियां हैं ये बताइए। नहीं रोजगार मतलब क्या नाम, सिर्फ नौकरी पढ़े हो भाई, पढ़े हुए कितने हो? मेरी बात सुनो, आप कितने पढ़े हुए हो? पहले मेरी बात सुनो। आप अपनी एजुकेशन बता दो, रोजगार ले लो। रोजगार सिर्फ पढ़ाई आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, काम सब तरह का होता है, चिनाई का भी होता है, पत्थर का भी होता है, सब काम। मतलब ये है महंगाई हो, मेरा कहने का मतलब ये है महंगाई तो हो गई है तिबल, और काम हिलने बिल्कुल ठप पड़े हैं। कह रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ रही है कि काम धंधे बंद हो गए। बात और कह रहा, लोगों की तनख्वाह बढ़ गई, लोगों का काम भी तो बढ़ गया। 1000 रुपए एक मिस्त्री लेता है जो 300 रुपए लेता था। ये बता रहे महंगाई बढ़ रही है। जब राज्य के चुनाव होते हैं, जब कहते हैं हम रोजगार चाहिए, तब कहते हैं हम तो राज्य में चुनाव कांग्रेस के चाहते हैं। जब सेंटर के चुनाव होते हैं तो हमें रोजगार चाहिए। फिर सेंटर जो राज्य के चुनाव होते हैं तो उसमें रोजगार क्यों रोता है? फिर रोजगार क्यों रो रहा है उसमें? सेंटर के चुनाव में रोइए ना। इनकी कहानी खत्म हुई है, चलते बने। देखिए इसका ई रिक्शा खड़ी हुई है, देखिए आप देखिए ई रिक्शा खड़ी है और कह रहा है रोजगार नहीं है। रिक्शा आप देखिए इतना आसान कर दिया मोदी ने लोन लेना, इतना आसान कर दिया कि 10,000 रुपए दो और ई रिक्शा लेकर चल दो, बैंक लोन दे देता है इन्हें, रोजगार मिल रहा है। आपका क्या नाम हुआ भाई? आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद गुलफाम। मोहम्मद, कोई डिबेट नहीं चाहूँगा, लेकिन डिबेट नहीं करना चाहूँगा कोई। नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कौन किसको चाहते हैं 2024? बहुत जो आएगा भाई, काट रहे हैं टाइम और क्या। ट्रेड है, सरकार सही नहीं है क्या? बस ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। ये कह रहे हैं नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, आप आ जाओ। क्या नाम हुआ भाई साहब? राकेश त्यागी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश 2 व्यापार संगठन। अच्छा, अध्यक्ष जी हैं। 2024 के चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। क्या काम आपको अच्छे लगे भारतीय जनता पार्टी? काम ये करा है जी सबसे बड़ा कि आज व्यापारी नहीं लुटता, आज व्यापारी बेधड़क है, आज व्यापारी व्यापार करता है तो सुरक्षित है। पहले लुट जाता, पहले लुटता था व्यापारी। आज हमारी दी बेटियां रात के समय भी दिन के समय भी बेफिक्र कहीं भी घूमती हैं। आज खेतों में, मेरी खेती भी होती है मेरे यहाँ, खेतों में हम दिन में भी जाते हुए डरते थे, आज हम रात में भी अगर खेत में चले जाए हमें डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। सबसे बड़ा काम तो यही है। कानून व्यवस्था अच्छी है। कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम सही है। एकदम सही। हाँ जी। कह रहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई बेरोजगारी सब सहन हो सकती है अगर हमारा जीवन सुरक्षित है। सबसे पहले जीवन है। महंगाई बेरोजगारी तो चलती रहती है। हम कमा रहे हैं, जो नहीं कमाएगा अगर वो बैठा है तो उसके लिए तो महंगाई है, कुछ भी है जो करता है। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार है? मोदी आएगा, क्योंकि लोग ऊपरले मन से कह रहे हैं, जो भी कह रहा है कि भाई मोदी महंगाई है, फलाना टिकाड़ा है, वरना इस टाइम समाज इतना खुशहाल है, सब खुल का व्यापार कर रहे हैं। और दूसरा महंगाई का मुद्दा ऐसा है कि जिसकी जेब में पैसा होना चाहिए, मान लिया टमाटर की बात मामला आया और आपकी जेब में पैसे नहीं है, 2 रुपये किलो है तो आप खरीद नहीं सकते। और नोट आपकी जेब में 500 का पड़ा, चाहे वो साला 100 रुपये किलो है, पैसा होना चाहिए ना जेब में। आज मैं एक एग्जाम्पल दिया, टमाटर की कोई भी चीज़ हो, इंसान की जेब में पैसा होना चाहिए। आज के टाइम में रोजगार, हर जेब में पैसा है, हर जेब में पैसा है। कह रहे नफरत फैलाती है बीजेपी। नहीं ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी तो ये साथ में लेके नहीं चलती सबको। मोहब्बत का दूसरा नाम बीजेपी है।
मोहब्बत का ही दूसरा नाम बीजेपी है। और बताइए किसे साथ के लेके चल रहे, हमारा ही संगठन है, हमारे साथ मेरे क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आजकल टक्कर में है कौन बीजेपी के अलावा, ये बताइए। 26 दल एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार तख्ता पलट देंगे। तक नहीं हुए, ना होने के कभी, केवल एक राजनीतिक दाव पेच है, राजनीति खेलनी होना तो बस। इसके यहाँ अलावा से सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान जी, उनका काम कैसा लगा? सबसे बेस्ट है जिले में, सबसे बढ़िया आदमी, सबसे बेस्ट है। आपकी छपार वाली रोड आज तक नहीं बनी थी, आज देख लो शामली की रोड देख लो, सबसे बढ़िया रोड बनी है। रेलवे स्टेशन का विकास आज तक नहीं हुआ था, आज आप रेलवे स्टेशन देख का मुजफ्फरनगर का कितना विकास हुआ। सबकी सुनते हैं, सबका विकास करते हैं, कोई भी उनके घर में पहुंचे सबकी सुनते हैं, सबका समाधान करे संजीव बालियान। ऐसी बात नहीं है, संजीव बालियान जैसा नेता होना मुश्किल है इस जिले में, ये मुश्किल है भाई साहब, नहीं होने का। तो जो विपक्षी इंडिया के नाम से गठबंधन बना रहे हैं, कह रहे इंडिया जीतेगी और अब की बार जो है मोदी जी हार जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा विपक्षी ये तो केवल सर राजनीतिक रोटियां सेकने का उनका तरीका है। भारत के संविधान में केवल मोदी जी की माननीय केंद्रीय मंत्री ने भी एक बिल पेश करा, आपने देखा होगा, CRPC IPC एविडेंस के ऊपर। किसी ने आज तक सोचा क्या? उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती जो वो देश के लिए सोचे, केवल अमेंडमेंट। ऐसे आरोप लगता है, वैसे ये बेबुनियाद आरोप है, कह रहे बेच दिया सब कुछ मोदी ने, ऐसे लोग कहते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? सर वो तो सरकार देगी जवाब देने का काम सरकार का है। जनता तो केवल सुविधा देखती है, जितनी सुविधा कोविड काल चला किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, राशन आज तक फ्री मिल रहा, कौन सी सरकार ने आज तक राशन फ्री दिया बताओ? 6 रुपए किलो। कह रहे राशन की जगह रोजगार दे दो, क्या राशन नहीं? कुछ लोग तो सर भूख की वजह से भूखे मर जाते हैं, कोविड काल में हुआ, हॉस्पिटलों में इतनी बढ़िया सुविधा मिली, आज तक कौन सी सरकार ने दी? योगी सरकार ने एक बिल पास करा, वो आम आदमी को आ जाओ। क्या नाम है आपका? अच्छा ये आम आदमी तुम्हारा जवाब भी नहीं देना चाह रहा। इधर तो आइए भाई साहब। आम आदमी तुम अच्छा, मुंह में गुटखा ज्यादा है, नहीं बोल पाएंगे। चौक के अध्यक्ष है। क्या नाम हुआ आपका? हरिओम शर्मा कहते हैं। हाँ, शर्मा जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी 100% मोदी जी सरकार आएगी? रीज़न क्या है? इन्होंने कोई भी किसी भी जाति वर्ग को नहीं बांटा और सबको समानता से देखते आए हैं। एक भी बंदा ये बता दे कि किसी का हित किया हो तो राजा वो अच्छा होता है जो प्रजा को सबको समानता से लेके चले। समानता सही चल रहा है, सही, एकदम सही चल रहा है। एकदम सही चल रहा है। और लोगों से भी। आपका क्या नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? हम मोदी की सरकार चाहते हैं। जो मोदी वाले? हाँ जी। क्या काम अच्छे लगे? मेरे इसके इस सरकार में सबसे पहला है स्वच्छता। आज इंसान स्वस्थ है, स्वस्थ, अपने घरों पहुंच रहा, सुरक्षित है। हाँ, अपने घरों सुरक्षित पहुंच रहा। और रोजगार तो जैसा कोई करेगा सा लेगा भाई साहब, ये लूटमारी बंद है, लूटमारी बंद है बिल्कुल। रोजगार खत्म हो जाएगा। हाँ, जो आसानी से जनपद में मिल रहे हैं, 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के मिनी रोजगार। जो मिडिल लेवल का आदमी है वो तो कर ही रहा है, अपर लेवल का भी व्यवसाय कर रहा है, जैसे सब्जी वाले हैं, रेड़े वाले हैं। 10,000 रुपए तक का लोन बड़े आसानी से मिल रहा है। कौन सी सरकार सोच रही? सरकार मिडिल के लिए तो सब सोचते हैं, अपर के लिए भी तो कोई सोचो। ये सरकार सबका साथ और सबके विकास के लिए काम कर रही थी, है और रहेगी। जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सही है, चल रहा है। सही है कि इस सरकार में केवल अपराधी वर्ग, नंबर 2 के काम करने वाला, अफीम चरस गांजा बेचने वाला, राहजनी करने वाला, लूटमार करने वाला, वो दुखी है, वो बेरोजगार हो गया। मैं और कोई नहीं, और कोई बेरोजगार नहीं। मुझे एक बात बताओ कि जो मेहनत कश आदमी है आज 700 रुपये लेके घर में घुसता है। एक समय जब त्राही ये कहते थे भूखमरी आ गई, ये वो आ गई, तब 200 रुपये लेके घर में घुसता था, आज 700 रुपये लेके घर में घुसता है। कौन भूखा मर रहा है इस टाइम? मेहनत के साथ में कभी कौन कहता है सुई से लेके जहाज हवाई जहाज तक बनाए कांग्रेस ने? भारत के जो 1000 कंपनियां हैं, ये भारत रत्ना जी के उसमें अंडर में आती हैं। उनकी सुई से लेके हर चीज़ उन्हीं की है ये जी। कौन कहता है कि सरकार ने बनाई है? वैज्ञानिकों की देन है। तो जो हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं, ये तो उनकी देन है जो बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। हाँ, पहले कह रहे सारा क्रेडिट जो है वो चंद्रयान का जो है वो मोदी जी ले रहे हैं। हथियार भी सब बाहर से मंगाते थे।
इंडिया में भी। अब हमारे यहाँ हथियार बन रहे हैं, हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं हथियार। वैज्ञानिकों ने मेहनत करी है और क्रेडिट मोदी ले रहे, योगी ले रहे, क्यों ले रहे? उनका मतलब फोटो उनका लगना चाहिए। लग रहा मोदी योगी का फोटो। कौन कह रहा है मोदी योगी का फोटो लग रहा है? बताइए। ये तो आप क्यों बयान आपने सुने नहीं? आधे तो कह रहे हैं कि यात्री जा रहे, यात्री थोड़े ना गए वहाँ पे, यात्री नहीं गए वहाँ पे। ना खबरों में दिखा रहे हैं, ना उनके मतलब क्या नाम उनके फोटो लग रहे हैं। उनके दिखा रहे हैं, ये तो बात गलत है, खबरों में दिखाए जा रहे हैं। पोस्टर में उनके फोटो क्यों नहीं है? जिन्होंने वैज्ञानिकों ने मतलब मेहनत करी, खाली मोदी ने जाके मतलब तैयार कर दिया उसको। पोस्टर की बात आप कर रहे हैं? सब जगह पोस्टर लग रहे हैं, उनमें कहीं भी मतलब उनका नहीं है। यहाँ भी देख लो तुम, वैज्ञानिकों ने जो मेहनत करी उनके भी तो फोटो होने चाहिए। इसमें तो रक्षाबंधन की बधाई दी जा रही है, स्वतंत्रता दी है, चंद्रयान भी है। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों के कोई फोटो नहीं है। पब्लिक को ये मतलब माइंड सेट कर दिया है कि मतलब सब चीज मोदी कर रहे हैं, मतलब जो चीज बनाई है सब चीज मोदी कर रहे हैं और कुछ जैसे आप कह रहे थे कि भी भाई कांग्रेस ने सुई से लेकर जहाज तक बना दिया, ऐसे ही लोग मोदी जी को वे मतलब उसको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब वैज्ञानिकों को। मेरा कहने का मतलब ये, आपने भी तो कहा था ना कि सुई से लेके और जहाज तक कांग्रेस ने। तो पहले जो प्रधानमंत्री होते थे ऐसा क्रेडिट नहीं लेते जैसे अब मोदी ले रहे हैं। पहले मनमोहन सिंह 10 साल राज करा मनमोहन सिंह ने, तो जो उनकी अब आप न्यूज निकाल के देखो मनमोहन सिंह की, जो क्रेडिट मतलब जैसो अब ले रहे हैं ऐसो मनमोहन सिंह ने नहीं लिया। कह रहे हैं कि मनमोहन जी ने क्रेडिट नहीं लिया और ये क्रेडिट लेके बैठ रहे हैं सर। मनमोहन जी तो बोलना भी नहीं आया था, चुप रहे थे। वो तो एक कठपुतली थे, वे तो सोनिया गांधी की हाथों की। उन्हें तो बोलने में ज्यादा चुपचाप रहे थे। जो उन्होंने कहे सोना जी ने वही बोलते थे वो, उसके अलावा तो उन्हें बोलना सिखाया नहीं, चुप कर दिया। उनका सम्मान करते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं वो, और उनका सम्मान हम लगातार करते हैं। लेकिन कठपुतली वाली बात कितनी सच आपको लगती है? बहुत ज्यादा। आप भी मानते हैं कि मनमोहन जी कठपुतली थे? नहीं, सोनी नहीं, उसके मतलब मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, वे कठपुतली नहीं। अच्छा, कांग्रेस के काम तो बताइए, आपको क्या अच्छे लगे हैं जिससे आप प्रभावित? कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस काम के साथ साथ पब्लिक को भी लेके चल रही थी। कांग्रेस मतलब कांग्रेस का काम भी कर रही थी और मतलब पब्लिक को भी लेके चल रही थी, मतलब हर चीज़ सस्ती थी। और अब जो क्या है, अब मतलब क्या नाम महंगाई हो गई है तिबल, और क्या नाम काम हिले है नहीं, काम हिले है काम तो सर देखिए जितनी राशन मिलता है, राशन से घर नहीं चलता, मिलता तो ले क्यों रहे हो? ले क्यों रहे? छोड़ दो। सरकार का क्या, पहले भी सरकार देती थी, पहले भी सरकार राशन देती थी, मोदी नहीं दे। छोड़ दो ना आप। पहले की सरकार भी राशन देती थी, मोदी अलग से नहीं दे। राशन लेने के लिए भी चाहिए और सरकार भी नहीं चाहिए, और काम भी अच्छे कर रही है। सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा? बताइए। पहले की सरकार भी राशन मतलब क्या नाम देती थी, लेकिन अब जब सिर्फ मोदी दे रहे हैं सबको राशन, पहले की सरकार भी तो देते हैं। लॉकडाउन में भर के मिला। सुनो, राशन के अलावा और बताइए, पाँच के बताइए जो काम होने चाहिए थे वो क्या नहीं हो रहे हैं? फिर मैं इनसे सवाल पूछूं। बात ये हो रही है, मतलब कांग्रेस कर रही थी, वो भाजपा नहीं कर पा रही है, वो क्या काम आपको लगे? क्या मतलब जो भाजपा नहीं कर पा रही है? एक तो महंगाई नहीं कम कर पा रही, तो महंगाई नहीं, हाँ ठीक है, और सबको साथ लेके नहीं चल रही, नफरत फैला रही। हाँ, नफरत क्यों फैला रहे हैं भाई? नफरत किस चीज में फैला रहे हैं बताओ? बताइए। इस चीज में फिर राशन ही उन्होंने ये समझ कर, ये बताएंगे किस चीज? अभी मतलब क्या नाम मुजफ्फरनगर से वीडियो आई है, वहाँ पे मतलब मुसलमान लड़के को वहाँ पे कॉलेज पे मतलब क्या नाम टीचर जो है मतलब क्या नाम थप्पड़ मार रही है, उससे मतलब बच्चे के थप्पड़ लगवा रही है टीचर बच्चों से। हाँ, वो मुसलमान का लड़का है, उसके थप्पड़ लगवा रही है, तो केस हो गया क्या ऊपर आपको? उससे ये नफरत जो है वो सरकार ने करा है क्या? सरकार नहीं करवा रही, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वे करवा रहे हैं। वे मतलब समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। वे जब टीचर जो है मतलब जो है स्कूल मतलब मंदिर होता है, शिक्षा का मंदिर होता है, वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वे मतलब नफरत फैला रहे हैं। हाँ, नफरत, और दूसरों के बच्चों को मतलब क्या नाम उनको मतलब दूसरे मजहब के बच्चों को मारना सिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उनके दिल में मतलब क्या नाम नफरत होगी बच्चों के, वो उन्हें सही रास्ते पे नहीं ले जा रही, उन्हें मतलब शिक्षा से भटका रही है, हाँ नफरत के रास्ते पे ले जा रही है बीजेपी। हाँ, बीजेपी नफरत के रास्ते पे क्यों ले जा रही है भाई? क्या आपको उस केस के बारे में पूरा पता है? हाँ, पूरा पता है। देखने गए थे आप? नहीं, हमने वीडियो देखी है, देखने तो कोई भी नहीं जाता। वीडियो में क्या देख? वीडियो में मतलब क्या नाम मुसलमान लड़के के थप्पड़ मार रहे हैं। आपने उसमें देखा कि मुसलमान लड़के के थप्पड़ मार रहे हैं? ये कैसे पता चला कि मुसलमान है या हिंदू है?
ऐसा तो कोई भी कह सकता है। पता है, सबको पता है, मीडिया को भी पता है, सबको पता है। अगर ऐसा होता तो फिर मोमडन और मतलब हिंदू अलग अलग स्कूल में पढ़ाए जाते, एक ही में क्यों पढ़ते? बस वो तो वीडियो पे सब चीज आ रही है भैया। वीडियो में सलमान खान भी तो कहाँ घूम रहा। भैया वीडियो पे सब चीज आ रही है। हमारा कहने का मतलब ये है, मतलब शिक्षा जो है मंदिर हैगा वहाँ पे, मतलब बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आपको नफरत कहाँ लग रही है? क्या नफरत? वो मतलब जो टीचर है वो नफरत सिखा रही है। जो टीचर है वो नफरत सिखा रही है। मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या उस कारनामे के बाद का आपने वीडियो देखा? क्या उस बात उसके एक्शन नहीं हुआ? एक्शन हल्का फुल्का हुआ है, वो एक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये एसटी पब्लिक की बात है। मैडम ने, अगर आप हिंदू की बात करते हो तो मैडम ने कलावा कटवा दिया था और पूरे एसटी पब्लिक के बच्चे को ये कह दिया था कि कोई कलावा, कोई कड़ा नहीं पहन के आएगा, कोई तिलक नहीं लगा के आएगा। ठीक है, अगर हिंदू और मुसलमान की ये बात होती है, लेकिन अभी आपको पूरा पता ही नहीं है। और जब से मोदी की सरकार आई है ना, तब से मौज ही मौज है, वरना गड्ढों में सड़क नहीं थी, सड़क में गड्ढे थे। अभी मुजफ्फरनगर में यहाँ, अरे रुक जाओ, मुजफ्फरनगर में यहाँ पे घूमो, ये मतलब मुजफ्फरनगर शहर का मेन एरिया है। यहाँ पे तुम्हें दिखाऊं सारी जगह गड्ढे मिलेंगे रोड पे। अभी चलो कैमरा लेके, यहाँ गड्ढे हैं, वहाँ चल के देखो, मेरी साथ चलो ना। कहाँ? मुजफ्फरनगर में सारी जितनी भी सड़कें हैं सब में गड्ढे दिखा दूंगा मैं। गड्ढे यहाँ है, गड्ढे यहाँ है भाई साहब। यहाँ क्यों है गड्ढे? गड्ढे यहाँ पे नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं। मेरी साथ चलो, आप ऑटो में बैठो, अभी दिखाऊं तुम्हें गड्ढे। सारी जितनी भी सड़कें हैं शहर के सब में गड्ढे मिलेंगे तुमको, सब में गड्ढे मिलेंगे आपको। हाँ, सब में मतलब सारी सड़कों में सरकार बढ़िया नहीं है। नहीं, गड्ढे नहीं है। आप ऐसे नहीं पता, ऐसे नहीं पता। आपका शहर मुजफ्फरनगर जो है क्राइम सिटी के नाम से जाना जाता था पहले। अभी आपको हाल फिलहाल में घटना हुई थी, राम कुमार ज्वेलर्स के यहाँ से चेन का डब्बा भाग गया था, ज्वेलरी का पूरा बरामद हो गया था। अगर किसी और के राज्य में होता ये काम तो बरामद ना होता हो। भाई साहब, एक टाइम होता था यहाँ भोकाल हुआ करता था, होता था नहीं होता? ये ऐसा कुछ नहीं है, भोकाल नहीं हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ करता था, चिकेरा साहब से पहले हुआ करता था वो। भाजपा की जब से सरकार आई तब से क्या भोकाल? उसको तो वेब सीरीज बन गई भाई साहब भोकाल। समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। गौरव स्वरूप की जो मैम है मीनाक्षी जी, वो बीजेपी में आई, जबकि वे समाजवादी शुरू से ही, उनका खानदानी परिवार समाजवादी में था। मतलब भोकाल नहीं हुआ करता था क्या? भोकाल नहीं हुआ? नहीं। सरकार से पहले क्या था यहाँ पे वो बताऊं? ये कह रहे हैं भोकाल नहीं हुआ करता था। इतना अच्छा भोकाल हुआ करता था कि रोड पे चलते हुए डरते थे लोग। यहाँ पे कोई कैश लेके मतलब नॉर्मल कैश रात को 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद सड़क पे भी जाते हैं, सोचे थे कोई कपड़े भी ना उतार ले। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ऐसा मतलब सब घूमते थे, बल्कि अब जो ऐसा हो गया है मतलब 9 बजते ही यहाँ पे सुनसान हो जाती है, जैसे यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब तो एक बजे और 2 गुल्ले सोना पहन के सीधा कुछ नहीं होता। ये योगी का राज है, योगी का राज, समझे? तुम्हें पता क्या, तुम्हें पता क्या है? रात को 2 बजे मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बताइए मुझे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ना तो भोकाल हुआ करता था। अखिलेश की सरकार में यहाँ से देवबंद गए थे, और हमारी साथ में ना जो गलोली चेक पोस्ट मिलता है ना, थोड़ी दूर पुलिस चौकी है, उससे पहले ही सारी जेवर की चीज छीन ली थी। और अब कोई छीन के दिखा दो, बुलडोजर चल जाएगा भाई। मेरी बात सुनो, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चोरी मतलब क्या नाम, पहले भी होती थी और अब भी होती है। फर्क इतना है, चोरी अब भी होती है लेकिन अब पहले से कम हो रही है, बस इतना फर्क है। चोरी अब भी हो रही है, कम हो रही है, चोरी अब भी हो रही है। कितना डाउन गया वो? सुनो, चोरी अब भी हो रही है, मतलब लड़ाई अब भी हो रही है, सब काम हो रहे हैं, बस सिर्फ पहले से थोड़ा कम हो रहे हैं अब भी। ये हाँ, इसे इनकार नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप सरकार किसकी चाहते हैं 2024? सरकार इस मतलब जो क्या नाम पब्लिक को, मतलब काम के साथ साथ पब्लिक को भी लेके चले। अब मतलब बीजेपी क्या कर रही है, मतलब काम के चक्कर में मतलब पब्लिक को भूलनी पड़ी। पब्लिक भूल हाँ, चाहिए और किसी की सरकार नहीं चाहिए। हमें मोदी की सरकार चाहिए और किसी की सरकार नहीं चाहिए। पब्लिक को साथ में लेके चल नहीं रहे, सब साथ लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उस साथ से। उसका कारण है सपा के गुंडे थे पहले, पूरे सरकार में सपा के गुंडे थे, सपा के गुंडे थे और अब भी हैं। कोई गुंडा नहीं किसी का, कोई किसी का गुंडा नहीं है, सब सामान्य नागरिक हैं, लेकिन सरकार मोदी की चाहिए। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है ना तो मोदी की सरकार चाहिए और किसी की चाहिए ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी की सरकार चाहिए, आपको नहीं? नहीं, जब मतलब देश में मतलब क्या नाम जनता ही मर जाएगी तो देश फिर कैसे आगे बढ़ेगा? बीजेपी आएगी
सरकार बीजेपी की आएगी तो देश ऊपर उन्नति तक पहुंचेगा। अगर वही सरकार दोबारा आई ना तो जहां से उठाना वहीं उससे भी नीचे जाएगा। चलिए मुझे बताइए, चोरों को, सिर्फ चोरों को और डकैतों को डर है, नहीं तो इस सरकार में किसी को डर नहीं है। किसी को डर नहीं है, जिंदाबाद, हर आदमी खुशहाल है। एक मिनट ये बताएंगे कि जब कांग्रेस की सरकार रही 50-60 साल, बीच में भाजपा भी रही है, उसको हटा दीजिए, क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे? 4-5 काम बताइए। मैं अच्छे में मतलब बीजेपी हमारे मतलब हमें कोई इससे पार्टी का हम किसी का समर्थन नहीं करते और ना ही हम किसी पार्टी में। सुनो, सबसे ज्यादा दे रही है। मेरी बात सुनो, मुस्लिम उसका अनाज भी खा रहा है और मकान भी ले रहा है, उसके बाद भी उसका गुंडी कर रहा है, उसके बाद भी गुंडी कर रहा है बीजेपी का, मकान भी ले रहा है, अनाज भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है और उसके बाद गुंडी कर रहा है और वोट देते हैं ये दूसरे को। सरकार को इनके प्रति नफरत नहीं है। एक सेकंड अंकल जी, सुनिए 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 बात सुनिए, मेरी बात सर यहाँ पे बात हो रही है, प्यार से बात करो, इसमें लड़ने वाली बात नहीं है। आप अपनी तर्क रखिए। आप ये बताइए कि कांग्रेस की सरकार में आपको क्या काम अच्छे लगे? मतलब कांग्रेस के मतलब क्या नाम काम के साथ साथ वो मतलब जनता को भी साथ में। वो तो मैंने सुन लिया, काम क्या हुआ? क्या काम, सब काम बहुत कुछ हुआ है। तो देखिए लगातार हम जनता जनार्दन के बीच, और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में, जहाँ एक टाइम पे भोकाल हुआ करता था। अब यहाँ से लोगों से बातचीत कर कर वो भोकाल तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बात 2024 को लेकर थी और 2024 को लेकर जनता क्या कह रही है वो आपने देख ही लिया है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा। एक तरफ 26 दल एकजुट हो रहे हैं जिन्होंने नाम दिया है इंडिया, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं डोट है। दूसरी तरफ एनडीए और 38 दल साथ में हैं जो है नरेंद्र मोदी की पार्टी। चलिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसे ही लगातार हम जनता जनार्दन के बीच आते रहेंगे, उनकी राय लेते रहेंगे, ना डरेंगे ना डरने देंगे, ना झुकेंगे ना झुकने देंगे और जनता की आवाज़ क्यों ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।